बागेश्वर धाम वाले बाबा की पूरी कुंडली देखने से पहले पहले यह वीडियो देखें। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, ना नंगा कर दिया जाएगा। हम हनुमान जी के सेवक हैं, ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना। और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे, ये शपथ गद्दी से खा रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन तक हर तरफ छाए हुए हैं। लोगों के मन की बात को पढ़कर उनकी समस्याओं का निपटारा करने का दावा करने वाले बाबा विवादों में घिरे हैं। आइए जानते हैं धीरेन्द्र शास्त्री की क्या है कहानी। बिना समस्या बताए लोगों के मन की बात को पढ़ लेना, व्यक्ति को देखकर उसकी भूत भविष्य और वर्तमान की जानकारी जान लेना और फिर समस्या का समाधान भी बता देना। बाबा बागेश्वर धाम के नाम से मशहूर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करने का दावा करते हैं। इंसान की समस्याओं को उससे बिना पूछे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कागज पर लिख देते हैं और बिना बताए ही लोगों के मन की बात भी जान लेते हैं। यह दावा लाखों की संख्या में मौजूद धीरेन्द्र शास्त्री के भक्त करते आए हैं। बिना पूछे लोगों की परेशानियां जानने का दावा करते हैं बाबा। आज के समय मध्य प्रदेश में मौजूद बागेश्वर धाम में पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन तक हर तरफ छाए हुए हैं। भक्तों की माने तो गुरुजी पर भगवान हनुमान जी की असीम कृपा है। दिव्य दरबार में भगवान हनुमान जी और दिव्य शक्ति उनको प्रेरणा देती है। मौजूदा वक्त में लाखों लोग देश विदेश से बागेश्वर धाम आ रहे हैं। यह बालाजी को समर्पित भगवान का मंदिर है। इस मंदिर के पीछे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादा सेतुलाल गर्ग सन्यासी बाबा की समाधि है। इस जगह पर धीरेन्द्र गर्ग भी भगवत कथा का कई बार आयोजन कर चुके हैं। इसके बाद यह मंदिर बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज के समय लोग अपनी जिंदगी से जुड़ी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए बागेश्वर धाम आते हैं और बाबा उन्हें उनकी परेशानियों से निजात दिलाने का दावा करते हैं। गरीबी में गुजारा बाबा ने अपना बचपन। 15 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर में जन्मे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बचपन अति गरीबी में बीता। एक कच्चे मकान में उनका पूरा परिवार रहता था। उनके माँ का नाम श्रीमती सरोज और उनके पिता का नाम पंडित श्री राम कृपाल गर्ग है। बताया जाता है कि वो बचपन से काफी होशियार थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल में हुई। उनके पिता पुरोहित गिरी के जरिए अपना पूरा परिवार चलाते थे। जब गांव में इनके परिवार के चाचा और कुछ लोगों ने पुरोहित गिरी का काम आपस में बांट लिया तो महाराज का परिवार आर्थिक संकट से घिर गया। उसकी माता सरोज को भैंस से दूध बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ा। बचपन से ही धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को प्रभावित करने में माहिर हो गए। वो कम उम्र में ही गांव में लोगों के बीच बैठकर कथा सुनाने लगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को माने तो उन्होंने 8-9 वर्ष से ही बागेश्वर बालाजी की सेवा शुरू कर दी थी। जब वो 12-13 वर्ष के थे तो उन्हें यह अनुभव होने लगा कि उन पर बागेश्वर बालाजी की विशेष कृपा है। साल 2009 में उन्होंने अपनी पहली भगवत कथा सुनाई थी। आखिर क्यों फंस गए बाबा विवादों में? इस दिव्य दरबार को लेकर नागपुर की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने दे दिया। समिति के संस्थापक श्याम मानव अपने द्वारा दूसरे कमरे में रखी गई 10 वस्तुओं की जानकारी देने का चैलेंज और उसके पूरा होने पर 30 लाख रुपए दिए जाने का चैलेंज दिया गया। हालांकि बाबा ने चैलेंज को स्वीकार कर लिया है। शुक्रवार 20 तारीख पहले महीने 2023 को धीरेन्द्र शास्त्री ने नागपुर के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव की चुनौती को स्वीकार कर शुक्रवार को श्री हनुमान मंदिर मैदान गुडियारी में दरबार लगाया। इस दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण ने कहा कि यहाँ आकर हमें आजमा ले। दरअसल अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने धीरेन्द्र शास्त्री पर जादू टोना और अंधश्रद्धा फैलाने का आरोप लगाया। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने धीरेन्द्र शास्त्री पर जादू टोना और अंधश्रद्धा फैलाने का आरोप लगाया है। समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने कहा कि दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में बाबा जादू टोना को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा धर्म के नाम पर आम लोगों को लूटने, धोखाधड़ी और शोषण भी किया जा रहा है।
धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वो संविधान के अनुसार धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हनुमान भक्ति करना गुनाह है तो सभी भक्तों पर FIR होनी चाहिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।